नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। माता रानी के श्रद्धालुओं के लिए जो खबर है, शायद वो श्रद्धालु जो जाना चाहते हैं माता रानी के दरबार में, वो भी नहीं जानते होंगे कि जो कि श्राइन बोर्ड की तरफ से किस तरह की सुविधाएं श्रद्धालुओं के लिए बनाई गई हैं। बताना चाहेंगे, माता रानी के भवन में फ्री मिलती है रात में ठहरने की सुविधा। ज़्यादातर श्रद्धालु नहीं जानते कैसे इस सेवा को, इस फैसिलिटी को ग्रहण करना है। बताना चाहेंगे, माँ वैष्णो कश्मीर के रियासी ज़िला के अंतर्गत कटरा में माता वैष्णो देवी का भवन है। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में तीर्थ यात्री आते हैं। छुट्टियों के सीजन में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ जाती है। खास बात है कि श्राइन बोर्ड सभी भक्तों का खास ध्यान रखता है। रहने से लेकर खाने पीने की व्यवस्था आपको भवन परिसर में व्यवस्थित मिलेगी। इसी क्रम में श्राइन बोर्ड ने यात्रियों के ठहराव के लिए भी इंतजाम किया हुआ है। खास बात है कि श्रद्धालु भवन में फ्री में भी रह सकते हैं। ऐसे में यदि आप भी माता के दरबार जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये जानना ज़रूरी है कि आप किन किन जगहों पर रात्रि में फ्री में ठहर सकते हैं। फ्री में मिलती है सुविधा। यात्रियों की सुविधा के लिए अर्धकुंवारी, सांझी छत और भवन में कई हॉल उपलब्ध कराए गए हैं। तीर्थ यात्रियों के दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार करते समय आगे बढ़ने से पहले यहाँ आराम कर सकते हैं। ये हाल यात्रियों के लिए बिल्कुल फ्री उपलब्ध है, लेकिन यात्रियों को ये सुविधा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ही मिलती है। तीर्थ यात्रियों इन हाल में रात भी बिता सकते हैं। यहाँ शौचालय की सुविधा और कंबल स्टोर की भी सुविधा है। इन जगहों पर ठहर सकते हैं। तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए इन आवास इकाइयों के आसपास के क्षेत्र में कंबल स्टोर, शौचालय ब्लॉक, भोजनालय और खानपान स्टॉल और एक चिकित्सा सहायता केंद्र खोले गए हैं। बताना चाहिए, भारी भीड़ के दिनों में कटरा में निहारिका परिसर में मुफ्त आवास की उपलब्ध कराया जाता है। न्यू बस स्टैंड बताना चाहेंगे कि समीप यात्रा पर्ची काउंटर सेकंड के पास शेड के रूप में आवास भी उपलब्ध कराए जाते हैं। जम्मू रेलवे स्टेशन के पास अगर बताना चाहेंगे, वैष्णवी धाम, कालिका धाम और सरस्वती धाम में भी कटरा निहारिका शक्ति भवन और बस स्टैंड पर स्थित आशीर्वाद भवन दूसरा यात्री काउंटर और साथ ही 700 बिस्तर वाला आवास, त्रिकुटा भवन कटरा में आध्यात्मिक विकास केंद्र, यात्रियों के लिए आवास अर्धकुंवारी, सांझी छत और भवन में भी उपलब्ध है। भवन पर डॉर्मेट्री आवास की भी व्यवस्था है। कैसे करें आप ऑनलाइन बुकिंग? बताना चाहेंगे, आवास के लिए आप श्राइन बोर्ड की वेबसाइट www.maavaishnodevi.org पर जाकर बुकिंग करा सकते हैं। यहाँ आपको आवास से जुड़ी सभी जानकारी मिल सकेंगी। स्लॉट के अनुसार आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं। ऑफलाइन कैसे बुकिंग करनी है, इसी के साथ सभी श्राइन बोर्ड गेस्ट हाउस, डॉर्मेट्री के लिए आवास इन गेस्ट हाउस के रिसेप्शन पर या निहारिका कॉम्प्लेक्स में पूछताछ और आरक्षण काउंटर पर बुक किया जा सकता है। यात्रियों को सलाह, वैष्णो देवी जा रहे श्रद्धालुओं को श्राइन बोर्ड द्वारा सलाह दी जाती है कि आवश्यक बुकिंग पहले ही करा लें। इसके अलावा चूंकि सप्ताहांत और छुट्टियों के दिनों में भारी भीड़ होती है, इसलिए तीर्थ यात्री सप्ताह के दिनों में अपनी यात्रा की योजना बनाएं। फिलहाल ये खबर जो है, शायद कई तीर्थ यात्रियों को नहीं पता है कि रात को फ्री सेवा की योजना भी, फ्री सेवा जो फैसिलिटी है वो भी श्रद्धालुओं को दी जाती है जो दूर दराज से आते हैं। और कहीं ना कहीं ये कहेंगे, ये श्राइन बोर्ड की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि किस तरह से श्रद्धालु जो दूर दराज से आते हैं माता रानी के दरबार में दर्शन करने के लिए, उनकी ये यात्रा सुगम और कुशल बनाई जा सके। इसी के चलते ये भी बताया गया कि माँ वैष्णो देवी के दरबार में रात को जो है सेवाएं जो है फ्री मिलती है। अकोमोडेशन एट वैष्णो देवी, फ्री अकोमोडेशन एट वैष्णो देवी भवन, यानी यहाँ पर फ्री की रात को रहने की भी सेवा मिलती है। क्योंकि इस तरह की जानकारी इसलिए हम आप तक लाते हैं, कई लोग नहीं जानते इस खबर के बारे में या इस सुविधा के बारे में। और जनता अपनी राय रखिएगा और ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा, ताकि जो लोग ये नहीं जानते कि रात को फ्री की सुविधा भी ठहरने की श्राइन बोर्ड की ओर से की गई है, वो उनका लाभ भी उठा सकें। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।